नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 2। पहला प्रश्न है, हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ हीरो एशिया कप 2025 टू विन द टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। भारत ने राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में आयोजित हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीता और 2026 में नीदरलैंड बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। दिलप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बने, इन्होंने 2 गोल किया इस मैच में। भारत ने एशिया कप 2025 में किस टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की? 15-0 से। इंडिया रजिस्टर्ड द बिगेस्ट विन 15-0 अगेंस्ट विच टीम इन एशिया कप 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन। एशिया कप में भारत ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। टीम ने कुल 41 गोल दागकर सबसे अधिक स्कोरिंग की और केवल 8 गोल खाए। भारत ने कजाकिस्तान पर 15-0 की रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जो एशिया कप में इसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अभिषेक नैन 6 गोल के साथ भारत के टॉप स्कोरर रहे। भारत ने चौथी बार खिताब जीतकर पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है, जिसने 3 बार टूर्नामेंट जीता है, जबकि दक्षिण कोरिया 5 बार जीतकर अब तक की सबसे सफल टीम है। भारत के पास अब एशिया कप इतिहास में सबसे अधिक 43 जीत हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसका आयोजन 8 से 9 सितंबर को बेंगलुरु में हुआ, जिसका विषय था हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की योजनाओं में 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अनक्रूड उड़ान यानी जीवन से शुरू होगा, जिसमें व्योम मित्र रोबोट सुरक्षा परीक्षण करेगा, जबकि क्रूड उड़ान 26-27 में होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में CP राधाकृष्णन ने किसे हराया? Whom did CP राधाकृष्णन defeat in the election of the vice president? The right answer is option number B, सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने यह चुनाव पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज B सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीता, जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आयोजित हुआ था। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को कितने वोट मिले? 300। मतदान का प्रतिशत रहा है 98.2%। इन्हें 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई गई। इन्होंने झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। पेशे से ये कृषि विशेषज्ञ और उद्योगपति हैं और तमिलनाडु से तीसरे नेता हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद संभाला। जैपाड 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द जैपाड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस। अभ्यास जैपाड 2025 में भारत के 65 सशस्त्र बल कर्मियों, जिसमें 57 सेना, 7 वायुसेना और 1 नौसेना, रूस के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में 10 से 16 सितंबर तक आयोजित किया गया। यह बहुपक्षीय अभ्यास सैन्य सहयोग, अंतर संचालन और रणनीति व तकनीकों के आदान प्रदान पर केंद्रित है, खासकर पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में। बिरमानिया रॉक फॉरेस्ट खदान किस राज्य में स्थित है? बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संभावित आवास क्षेत्र में विकसित की जाने वाली बिरमानिया रॉक फॉरेस्ट माइन के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को मंजूरी दे दी है। ये जो पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो मुख्यतः राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी छोटी आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। क्या आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए? जरूर मिलेगा। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस UPI ID पर 200 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए और पेमेंट को टेलीग्राम
या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर शेयर कर दीजिए। आपको अप्रैल 2025 से दिसंबर 2026 तक का करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगा, यानी 21 महीने का करंट अफेयर्स केवल 200 रुपये में, एक मंथ का 10 रुपीज़ से भी कम लगेगा। नेशनल इंटरनेशनल के अलावा आपको बिहार का भी मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो 300 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स का नाम है 72वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अन्य कोर्सेज भी ऐप पर उपलब्ध हैं। विश्व के पहले तीनों सेनाओं की महिला नौकायन अभियान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस वीमेन सेलिंग एक्सपेडिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समुद्र प्रदक्षिणा। यह विश्व का पहला ऐसा नौकायन अभियान है जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारी शामिल हैं। इसे 11 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई से रवाना किया, जिसमें 10 महिला अधिकारी भाग ले रही हैं। यह अभियान 9 महीने तक चलेगा, मई 2026 तक, जिसमें 26,000 समुद्री मील की दूरी स्वदेशी पोत IASV त्रिवेणी, जो कि पुडुचेरी में निर्मित है, 50 फुट लंबाई है इसकी, से तय की जाएगी। यह पूर्व दिशा में होगा और 3 कैप्स ल्यूविन, हॉर्न और गुड होप पार किए जाएंगे और साथ ही भूमध्य रेखा 2 बार पार की जाएगी। अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर। पश्चिमी घाट को क्या दर्जा प्राप्त है? व्हाट स्टेटस डज द वेस्टर्न घाट्स हैव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता की 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक है, में ब्लैक एस्परगिलस की 2 नई प्रजातियां की पहचान की है। भारत में इस समूह पर किया गया यह पहला अध्ययन है जिसमें उन्नत पॉलीफेसिक टैक्सोनॉमी का उपयोग किया गया। पश्चिमी घाट अपनी उच्च स्थानिकता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जहां शेर, पूछ मकाक और नीलगिरी तहर जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। यह खोज भारत की फंगल डाइवर्सिटी रिसर्च को वैश्विक स्तर पर नया आयाम देती है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है? अंडर विच मिनिस्ट्री इज द ज्ञान भारतम पोर्टल बीइंग इम्प्लीमेंटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने 12 सितंबर को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर का डिजिटलीकरण, संरक्षण और आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन में संबोधित किया। मिशन के तहत भारत में लगभग 10 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आदि संस्कृति। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में आदि संस्कृति का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है। इसे भारत मंडपम में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। यह एक डिजिटल अकादमी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो जनजातीय कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देता है। प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन बाजार भी है जो जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाकर आजीविका के अवसर प्रदान करता है। भारतीय टीम ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन इन द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 7। भारत ने चीन के जीनिंग में आयोजित इस ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 है गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, और भारतीय भूविज्ञान युवा सम्मेलन की रिपोर्टर श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। भारत 2007 से इसमें भाग ले रहा है और 2013 में मैसूर में इसके 10वें संस्करण की मेजबानी भी कर चुका है। रैटल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किश्तवाड़। रैटल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट क्षमता की एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिस पर भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने इसे वैध
बताया है। इसे रैटल जल विद्युत निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। अभी न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इस परियोजना स्थल पर भूस्खलन हुआ जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर, बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारतीय नौसेना बैंड पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस जहाज पर सवार होकर पहुंचा? ऑन विच शिप डिड द इंडियन नेवल बैंड अराइव टू पार्टिसिपेट इन द 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ पपुआ न्यू गिनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, INS कदमत। भारतीय नौसेना ने पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर पोर्ट मोरेस्बी में हुए भव्य सैन्य टैटू समारोह में भाग लिया। पपुआ न्यू गिनी ओशिनिया का एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसकी पश्चिमी सीमा इंडोनेशिया से, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप समूह से लगती है तथा यह प्रशांत महासागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर, टेरेस जल डमरू मध्य और पपुआ की खाड़ी से घिरा हुआ है। US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द US ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्कराज ने न्यूयॉर्क में हुए फाइनल में जैनिक सिनर इटली के हैं को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर अपना दूसरा US ओपन खिताब और कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। साथ ही ये विश्व नंबर 1 बन गए हैं। इन्होंने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था। केवल 22 वर्ष की उम्र में अल्कराज 1978 के बाद पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 23 से पहले सभी स्तरों पर कई मेजर खिताब जीते। US ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन द US ओपन 2025 वीमेंस सिंगल्स टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरियाना सवालेंका। अरियाना सवालेंका जो कि बेलारूस की है ने अमांडा अनीसिमोवा अमेरिका की हैं को 6-3, 7-6, 7-3 से हराकर दूसरा लगातार US ओपन खिताब और अपने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जिससे इनकी WTA रैंकिंग में नंबर 1 की स्थिति और मजबूत हो गई है। 570 मेगावाट वांगचू जल विद्युत परियोजना का विकास ड्रूक ग्रीन और किस संगठन के बीच समझौते के तहत किया जा रहा है? The 570 megawatt Wangchu hydroelectric project is being developed under an agreement between Druk Green and which organization? The right answer is option number C, अडानी पावर। अडानी पावर और भूटान के ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 में 570 मेगावाट के वांगचू जल विद्युत परियोजना के लिए शेयरधारक समझौता किया। यह परियोजना मई 2025 में दोनों पक्षों के बीच हुए 5000 मेगावाट जल विद्युत विकास MOU के तहत पहली है। इसे बूट मॉडल पर विकसित किया जाएगा। निर्माण 2026 की पहली छमाही में शुरू होकर के 5 वर्षों में पूरा होगा। यह परियोजना भूटान के चूखा जिले में वांगचू नदी पर स्थित है और पीकिंग रन ऑफ रिवर प्रकार की होगी। प्रोटीन P47 की नई खोजी गई भूमिका क्या है? व्हाट इज द न्यूली डिस्कवर्ड रोल ऑफ द प्रोटीन P47? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक संरक्षक। SN बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने P47 की नई भूमिका एक यांत्रिक संरक्षक के रूप में खोजी है। सामान्यतः P47 P97 प्रोटीन को यातायात विघटन और झिल्ली संलयन में सहायक होता है, लेकिन अध्ययन से पता चला है कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से कोशिका द्रव्य तक प्रोटीन निष्कर्षण की दक्षता को बढ़ाता है। P47 तनाव में पॉलीपेप्टाइड्स को स्थिर करता है, गलत तह यानी मिसफोल्डिंग रोकता है और इसके स्थानांतरण को बेहतर बनाता है। यह बल निर्भर संरक्षक गतिविधि का पहला एकल अनुप्रमाण है। इस खोज से प्रोटीन अस्थिरता जनित रोगों के इलाज की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को किस देश की कंपनी ने विकसित किया है? विच कंट्रीज कंपनी हैज डेवलप्ड द FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। यूक्रेन की फायर
पॉइंट रक्षा कंपनी ने फ्लेमिंगो मिसाइल विकसित की है, जो यूक्रेन की पहली स्वदेशी निर्मित भारी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर और वॉरहेड क्षमता है 1150 किलोग्राम और अधिकतम टेक ऑफ भार 6000 किलोग्राम है। येत्सी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज येत्सी रामलिंग घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित येत्सी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य, जिसे 23 मई 1997 को स्थापित किया गया था, दशकों बाद फिर से बाघों की वापसी का गवाह बना है। हाल ही में एक युवा नर बाघ ने विदर्भ से 450 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ नया ठिकाना बनाया है। यह अभयारण्य लगभग 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और सह्याद्री की बालाघाट श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन रामलिंग मंदिर, एक झरना और रामायण संबंधित गुफा भी स्थित है, जो इसे धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। किस भारतीय को नासा का एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है? विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमित क्षत्रिय। नासा ने भारतीय मूल के रोबोटिक्स विशेषज्ञ अमित क्षत्रिय को अपना नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है, जो एजेंसी की शीर्ष सिविल सेवा भूमिका है। विस्कॉन्सिन में जन्मे और टेक्सास में पले बड़े क्षत्रिय ने कैलटेक से गणित और टेक्सास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वे नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रह चुके हैं और मिशन कंट्रोल फ्लाइट डायरेक्टर बनने वाले दुनिया के केवल 100 लोगों में से एक हैं। इन्होंने अपना करियर 2003 में नासा में शुरू किया था। भारत का चौथा राज्य जो पूर्ण क्रियात्मक साक्षरता को प्राप्त करने वाला बना है, कौन सा है? विच इज द फोर्थ स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य बना है जिसने पूर्ण क्रियात्मक साक्षरता हासिल की है। इसमें त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा भी शामिल है। यह घोषणा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। जून 2024 में लद्दाख पहला केंद्र शासित बना जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 99.3%, जो राष्ट्रीय मानक कितना 95% से अधिक है और शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इसे पूर्ण साक्षरता माना जाता है। उल्लास, जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कहा जाता है, 2022 से 27 तक लागू है और इसका लक्ष्य 15 वर्ष से आयु के अधिक लोगों के निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हु रिजाइंड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केपी शर्मा ओली। नेपाल का जेनजी आंदोलन सितंबर 2025 में युवाओं जो कि 13 वर्ष से 28 वर्ष के हैं द्वारा शुरू किया गया, जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रमुख थे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि पर प्रतिबंध लगाया। असली कारण थे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आर्थिक असमानता और राजनीतिक जवाबदेही की कमी। आंदोलन हिंसक हो गया जिसमें संसद भवन और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। परिणाम स्वरूप 19 मौतें और 400 से अधिक लोग घायल हुए। सरकार ने पुलिस सेना की तैनाती, कर्फ्यू लागू किया और इसके बाद गृह मंत्री रमेश लेखक व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। यह विद्रोह नेपाल में युवा शक्ति और राजनीतिक बदलाव की मांग का प्रतीक बना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेबेस्टियन लेकोर्नो। 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सेबेस्टियन लेकोर्नो को नया फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया। यह नियुक्ति इन्हें मैक्रो के 2 वर्षों में 5वां प्रधानमंत्री बनाती है, जो फ्रांस की संसदीय विभाजन को दर्शाता है। टिहरी झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑन विच रिवर इज टिहरी लेक बिल्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। यह झील उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध 260 मीटर ऊंचा है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है से बनी कृत्रिम झील है। यह झील 42 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है, जिसका जलाशय क्षेत्र 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
10 सितंबर 2025 को भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 126 मिलियन $US ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य टिहरी झील क्षेत्र में सतत समावेशी और जलवायु लचीला पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना विशेष रूप से जलवायु संवेदनशील और आर्थिक रूप से कमजोर टिहरी गढ़वाल जिला पर केंद्रित है। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर को बेंगलुरु विधान सौध में आयोजित हुआ। इसे कर्नाटक विधानसभा और CPA इंडिया रीजन ने होस्ट किया। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएं पूरी करना। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो CPA इंडिया रीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को सबसे पहले किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था? द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड एट विच एयरपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यूके भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2023 में। यह ब्रिज भारत के सतत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज करने के लिए यूके की वित्तीय और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग विशेषज्ञता का उपयोग करने वाली एक द्विपक्षीय पहल है। यह 12 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी और सितंबर 2024 में सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन व नीति आयोग के बीच समझौते से औपचारिक हुई। अभी न्यूज में क्यों है? इस ब्रिज ने अपनी पहली वर्षगांठ 8 सितंबर 2025 को लंदन में मनाई। बांग्लादेश ने हाल ही में हिल्सा मछली के निर्यात की घोषणा किसके प्रतीक के रूप में की है? बांग्लादेश हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा फिश एज ए सिंबल ऑफ व्हाट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी बांग्लादेश भारत मैत्री के रूप में। बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिल्सा यानी एलिस मछली निर्यात की अनुमति दी, जो अस्थायी बांग्लादेश भारत मैत्री का प्रतीक है। सितंबर 2024 में निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे बाद में ढील दी गई। हिल्सा बंगाली परंपरा में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और पूजा, विवाह व लक्ष्मी अर्पण में प्रयोग होती है। यह समुद्र में रहती है पर प्रजनन के लिए गंगा, पद्मा, मेघना जैसी नदियों में जाती है। बांग्लादेश विश्व की 70% हिल्सा का उत्पादन करता है, जो इसकी मछली पकड़ का 12% और GDP का लगभग 1% है। स्प्री 2025 योजना किस संगठन से जुड़ी हुई है? स्प्री 2025 स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। ESIC ने सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 2 पहलें शुरू की है। एक है स्प्री, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, और एमनेस्टी योजना। स्प्री योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक अस्थायी व संविदा श्रमिकों समेत नियोक्ताओं व कर्मचारियों को बिना निरीक्षण और बकाया की चिंता किए डिजिटल पंजीकरण का अवसर देती है, जो केवल घोषित तिथि से मान्य होगा। यह स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है। वहीं एमनेस्टी योजना 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर के 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। यह एक विवाद समाधान पहल है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर 72वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स में मिलेगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हेल फायर मिसाइल की गति कैसी है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हेल फायर मिसाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सबसोनिक। हेल फायर मिसाइल अमेरिका की एक लेजर निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है, जिसे 1972 में सोवियत बख्तरबंद संरचनाओं से निपटने के लिए विकसित किया गया। इसमें सबसोनिक गति, टैंक रोधी क्षमता और सटीक प्रहार करने की विशेषता है। यह हेलीकॉप्टरों और धीमी गति वाले विमानों के खिलाफ हवा से हवा में हथियार के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना और 30 से अधिक सहयोगी देश करते हैं। अभी न्यूज में क्यों आया है? हाल ही में
एक वीडियो में यह मिसाइल यमन के पास यूएफओ से टकराकर वापस लौटती दिखाई दी, जिसने वाशिंगटन को चौंका दिया। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।